जय माता दी। नवरात्रि स्पेशल बेसिक न्यूमरोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज चौथा दिन है नवरात्रों का और हम चौथा सेशन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स मींस जब भी किसी व्यक्ति का जो ड्राइवर नंबर है 1 नंबर होता है तो उसके अंदर क्या विशेषताएं आती है, उसका बिहेवियर कैसे होता है। ठीक है, अगर किसी का 2 आएगा तो उसके बिहेवियर क्या आएगा, उसको क्या लाइफ में इश्यूज आएंगे, किस तरीके से वो व्यक्ति लाइफ में रहता है। उससे पहले सूरज जी का एक सवाल था कि किस एज में हम जो है रेमेडी करना शुरू करें। पहली चीज सूरज जी, देखिए, जब भी पहली चीज तो मैंने ये देखा जाता है कि अगर 1,000 व्यक्ति हैं, बच्चों की बात कर रहा हूँ, 1,000 बच्चे हैं, तो उनमें से मुश्किल से 2 से 4 या 5 से 10 बंदे ऐसे होंगे जिनको परमात्मा या जो भी एनर्जी है वो परेशान करती है बचपन में। ये जितने भी चीजें जो हम नंबर के हिसाब से देखते हैं, अगर एंटी कॉम्बिनेशन है, जन्मांक भाग्यांक की रेटिंग में प्रॉब्लम है, 5-6 का लक मिसिंग है, ये सारी चीजें केवल तभी आती हैं जब आप एक अच्छी एज में आ जाते हैं, लगभग 20 या 20+ के आसपास पहुंच जाते हैं, एटलीस्ट 15 से अब तो क्रॉस ही हो जाते हैं, तभी ये चीजें आप पे काम करती है। बच्चे को तो परमात्मा भी परेशान नहीं करता। ये चीजें अक्सर देखने को मिलती है, पहली चीज। लेकिन हाँ, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप किसी भी बच्चे को उसका नाम करेक्ट करके पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं, सबसे बढ़िया। दूसरी चीज, अगर जैसे बच्चे को पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज है, तो पढ़ाई से रिलेटेड के लिए माना जाता है कि एक जैसे सरस्वती बंधन आता है रुद्राक्ष का, जिसमें 2 4 मुखी और एक 6 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, वो आप बचपन में उसको धारण करा सकते हैं। उसका कंसंट्रेशन, पढ़ाई में फोकस, मेमोरी, ये सारी चीजों पे वो काम करेगा बच्चा। ठीक है। दूसरी चीज, नाम आप उसको पॉजिटिव दे दीजिए। मोबाइल नंबर के लिए हम उसको रिकमेंड ही नहीं कर सकते, बाकी हम दूसरी चीजें भी उनको नहीं जो है कराएंगे बच्चों को। ठीक है, तो बाकी जो चीजें हैं जितनी, अगर नाम पॉजिटिव कर दिया ना, तो मैं खुद कह रहा हूँ आपने उसकी लाइफ ही पॉजिटिव बना दी ना, बहुत कुछ हटा दिया नेगेटिव की बात करें तो उसकी लाइफ से, और पॉजिटिव डाल दिया आपने। हाँ, जब आपकी एज, अगर असली असर आपको देखना है तो 25 के बाद देखिए। ठीक है, मोर देन कहता हूँ 90% के आसपास असर आ जाता है। 15 के प्लस 30-40% आ जाता है, लेकिन 25-30 की एज जैसे जैसे एज जाती जाती फिर ये चीजें 100% आपके ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं। तो अब हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। जिसके भी सेशन है, क्वेश्चन है, पेंडिंग रखिए, हम लास्ट में जरूर डिस्कस बात करेंगे। आवाज नहीं आ रही, एक बार क्या ये बता दीजिए मुझे, मैसेज आ आ रहा है रहा सर, आवाज है? आ आवाज रही आ है? रहा है सर। ओके ओके, ठीक। कंप्लीट। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नंबर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे आएंगी और कैसी होंगी वो। हमने सबसे पहले जब ग्रिड बनाया था, तो ग्रिड बनाते टाइम हमने जो है जन्मांक और भाग्यांक यानी कि किंग और क्वीन नंबर जो है वो निकालने सिखाए थे सबको। सबको शायद आते भी होंगे, कोई इशू उसमें नहीं होना चाहिए। अब जब वो जन्मांक और भाग्यांक जब किसी के आते हैं तो उसमें कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। कंपाउंड्स का मतलब क्या है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं कुछ जो मैंने दिखाए हैं। नंबर 1 के कंपाउंड्स, नंबर 1 के कंपाउंड्स मीन्स किन किन डेट ऑफ बर्थ को अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसको 1 का नंबर से रूल होगा। वो नंबर 1 को 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को, 4 डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती है जिसमें कोई व्यक्ति पैदा होगा तो उसमें 1 के करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। नंबर 2 के 2, 11, 20, 29, ये सारी डेट ऑफ बर्थ 2 को रिप्रेजेंट करती हैं। 3 वाले की बात करूं, ये 4 डेट ऑफ बर्थ है, 3 को रिप्रेजेंट करती है। 4 में भी 4 डेट ऑफ बर्थ आती हैं। 5 में 3 डेट ऑफ बर्थ आती है, 5, 14 एंड 23। 6 में 6, 15 एंड 24 डेट ऑफ बर्थ आती हैं। 7 में भी 3, 8 में भी 3 और 9 में 3। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है कि जब कोई इनको पैदा हो जाता है किसी भी डेट को, जैसे कोई 14 को पैदा हो गया तो उसका जो जन्मांक हो 4 नंबर हो गया और उसके अंदर, सॉरी 5 हो गया, 5 की उसके अंदर एनर्जी आएगी। तो वो एनर्जी कैसी होगी, उसका बिहेवियर 5 के अकॉर्डिंग होगा, उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स आएंगी, आज हम उस पर बात करेंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले भी आपको एक चार्ट दिखाया था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
मैंने आपको ये बताया था पहले भी कि जो 1 नंबर है ये सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है, सन से रिप्रेजेंट होता है ये नंबर। सूर्य के साथ आप इसको कह सकते हैं किंग, एक राजा का नंबर है। ठीक है, आम आदमी तो सूर्य नहीं बन सकता, लेकिन हाँ राजा वाली फीलिंग्स उसके अंदर जरूर आएंगी। क्या करेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो देखेंगे। मून, ये क्वीन, रानी इसको हम बोलते हैं कहानी के तौर पे अगर समझे तो। क्वीन वाली फीलिंग्स इसके अंदर आएंगी, मदर वाली। जुपिटर, ये गुरु होता है वैसे, ठीक है, लेकिन देव गुरु है, देव गुरु। और 4 राहु, राहु को थोड़ा बदमाश टाइप का व्यक्ति माना जाता है, हुलीगन टाइप का। ठीक है, हालांकि ये नहीं कि सभी 4 वाले बदमाश होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करता, परेशान करता, कुछ चीजें लेके आता है, इसलिए इसको बोला गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बदमाश कैटेगरी में लिया जाता है। 5 नंबर मरकरी, बुध, ये राजा है, ये रानी है, और इनका बेटा जो होगा वो एक तरीके से मरकरी के रूप में है। या फिर हम कहें तो एक विद्यार्थी, पढ़ने वाला, शिष्य, एक स्टूडेंट आप इसको मान सकते हैं, या राजा का बेटा मान सकते हैं, सन ऑफ द किंग, राजकुमार। विनस, ये भी गुरु है, लेकिन ये दैत्य गुरु है, बिजनेस माइंडेड व्यक्ति है, व्यापारी मान सकते हैं इसको राजा के दरबार में। ये एक बिजनेस माइंडेड है, ठीक है, ये दैत्य गुरु बोलते हैं इसको। ये देवताओं के गुरु है 3 नंबर वाले, ये राक्षसों के गुरु थे। केतु, केतु जो है अगर बात करें, ये एक ऐसा व्यक्ति है राजा के दरबार में जो बहुत ज्यादा रिसर्च का काम करता है। इसको मैड साइंटिस्ट बोलते हैं। मैड साइंटिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें धुन लगी रहती है, ठीक है, जो हमेशा किसी न किसी बात करे तो खोज में लगा रहता है। शनि, सैचिरन, ये न्याय का देवता होता है, न्याय का देवता, इसको न्याय से जोड़ा गया है। और 9 नंबर मंगल, मार्स, ये मार्स मंगल से भी जोड़ा गया, इसको हनुमान जी से भी जोड़ा गया। इस कहानी में हम अपने कमांडर को लगाएंगे, यानी कि राजा का जो सिपाही है, कमांडर है, वो है ये। ठीक है, तो इस टाइप के करेक्टरिस्टिक्स आपको इन व्यक्तियों के अंदर आएंगे। वो क्या आएंगे अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा राहु और केतु पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी बुक से थ्योरी आप पढ़ेंगे ना, किसी जैसे मान लीजिए कीरो की थ्योरी पढ़ेंगे या किसी और की न्यूमरोलॉजी आप किसी बुक को पढ़ेंगे, तो वहां पे राहु और केतु का कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ये जितने भी हैं बाकी अगर आप बात करेंगे ना, ये आपको प्लैनेट के नाम भी हैं, सन, मून, जुपिटर, मरकरी, और बात करें तो वीनस, सैचरन और मार्स, ये सब के सब क्या है, आपके प्लैनेट्स हैं। लेकिन राहु और केतु नाम का कोई प्लैनेट नहीं है बात करें तो। अब ये कहाँ से आया जो कंसेप्ट है, विदेश बाहर जो न्यूमरोलॉजी है उसमें तो इसको जो डील करते हैं, 4 को बदमाश मानते हैं और 7 को जो है एक साइंटिस्ट मानते हैं, मेड साइंटिस्ट। अब हमारी जो कहानी में इसको बात करें, जो हमारे जो हिंदू जो मैथोलॉजी है उसके अनुसार, जब समुद्र मंथन हो रहा था देवताओं और राक्षसों के बीच में, तो जो समुद्र मंथन करके जो अमृत निकला था, उस अमृत को पहले देवताओं की टर्न आई और उनको पिलाया जा रहा था। तो एक राक्षस था, उसको एक वरदान था, वो किसी का भी भेष धारण कर सकता था। और उसने अपना जो है देवताओं वाला रूप धारण किया, और जो देवताओं की लाइन थी वो वहां पे उस लाइन के अंदर खड़ा हो गया। और जब जैसे देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, उसी दौरान जो है इनको भी देवताओं ने गलती से अमृत पिला दिया। अब जैसे इनकी गले में अमृत गया, जाते इधर से विष्णु भगवान को इशारा कर दिया गया कि ये तो देवता नहीं है, ये तो राक्षस है कोई। तो तभी विष्णु भगवान ने, माना जाता है, अपना जो सुदर्शन चक्र था वो निकाला और उसको गर्दन से अलग कर दिया। अब क्योंकि उसके अंदर अमृत जा चुका था, तो अमर हो चुका था, ना तो नीचे का हिस्सा खराब हो सकता था ना ऊपर का हिस्सा, लेकिन हिस्से 2 हो चुके थे। इसलिए जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है उसको राहु माना जाता है, और गर्दन से नीचे तक का जो हिस्सा होता है उसको केतु माना जाता है। इसको आप न्यूमरोलॉजी में इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि राहु जितने भी दिमाग के काम हैं, उसके पास फिजिकल कुछ नहीं है,
इससे ऊपर, इससे नीचे वाला इससे आपका काम नहीं कर रहा। फिजिकल कुछ नहीं करेंगे, जुबान से कुछ भी कर सकते हैं, दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं। अभी पीछे कुछ साइंटिस्ट भी थे कोई एक ऐसे, जिनका 93 या 95% के आसपास बॉडी पैरालाइज थी, लेकिन शरीर जो है, दिमाग उनका बहुत काम कर रहा है। दुनिया को वो बहुत बड़ी खोज भी दी उन्होंने, जो आई थिंक जो होल था, कौन सा, उसके बारे में भी उन्होंने उसको बताया था। स्टेफिन्स शायद कुछ नाम था, ऐसा कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट। सर ब्लैक होल, ब्लैक होल। ब्लैक होल्स, अभी जो वो साइंटिस्ट भी तो थे ना जिन्होंने इस दुनिया को इसके बारे में बताया था, बिग होल्स। स्टीफन किंग। स्टीफन किंग। किंग, स्टीफन स्टीफन किंग। शायद वो जो ऐसा। व्हील चेयर में घूमता था ना सर, वही। स्टीफन व्हील हॉकिंस। चेयर पे रहते थे, व्हील चेयर पे, व्हील चेयर पे। हाँ, व्हील चेयर, हॉकिंस, ओके, राइट, या ही इज राइट। स्टीफन हॉकिंस थे शायद। ठीक है, तो दिमाग तो उनका था जैसे, बाकी शरीर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि केतु। केतु क्या है? बॉडी होगी नीचे नीचे की। तो जब भी कोई ऐसी बॉडी होगी जिसका शरीर नहीं होगा, जो देख नहीं पाएगी, ठीक है, तो क्या करेगी? वो चलेगी जहां पे भी। अब गड्ढा आ गया तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अमर है, वो फिर खड़ी हो जाएगी और फिर चल पड़ेगी। तो ऐसे वो चलती जाएगी, कभी पानी में गिर रही है, कभी कहीं गिर रही है, कभी कहीं उसको झटके लग रहे हैं लाइफ में। ठीक है, लेकिन उसके पास एक ही पावर है, कम बैक करने की जबरदस्त पावर है। वो कम बैक बहुत जल्दी करेंगे, तुरंत करेंगे। तो 7 नंबर वालों की लाइफ में देखना अक्सर ऐसे चलती है, जिग जैग। इनको झटके लगते रहते हैं लाइफ में, बढ़िया वाले ऐसे। इनकी लाइफ ऐसे चलेगी 7 नंबर वालों की, जो 7 से रूल हो रहे हैं, कोई अगर है तो उसमें बता भी देना। ऐसे सही है, लाइफ जिग जैग, ऐसे ऐसे झटके आते रहते हैं इनकी लाइफ में, बिल्कुल सब सही है कुछ। सर। लेकिन कम बैक करने की जितनी पावर 7 नंबर वालों में है, किसी में नहीं है। अब इसी दौरान जब ये बॉडी ढूंढती रहती है, हर चीज को रिसर्च करती रहती है, तो इसको साइंटिस्ट का नाम दिया गया, मैड साइंटिस्ट, इसलिए रिसर्च का नंबर है। जो भी लोग 7 नंबर से रूल होते हैं, ये परमात्मा से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात करें तो रिसर्च बहुत बढ़िया करते हैं ये लोग। है किसी की साथ जन्मांक भाग्यांक और लाइफ में जिग जैग बन रहा हो तो चीजों में वो सर बताइए। 7 मेरी है ना, डेट ऑफ बर्थ 7। हाँ, तो क्या बन और रहा है zigzag? बिल्कुल सेम 110% सर। ओके ओके, ठीक है, ठीक। तो मेरा है 777, so ट्रिपल, I totally validate. Yes, टोटली वैलिडेट, ठीक है। thank you. गुड गुड। चलिए तो आगे चलते हैं। थोड़ा ये समझाना जरूरी था कि ये कंसेप्ट, क्योंकि ये प्लानेट नहीं है। बाहर की आप न्यूमरोलॉजी को पढ़ोगे तो उसमें 4 और 7 को कुछ और ही साइंटिस्ट और उसके नाम से दिखाया गया। अब हमारे यहाँ राहु और केतु का कंसेप्ट इसमें चलता है, बाहर कुछ ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है न्यूमरोलॉजी में। अगर आप देखेंगे बुक्स वगैरह से पढ़ेंगे तो राहु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केतु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लैनेट्स का है सिर्फ। और ये क्योंकि प्लैनेट होते नहीं है। चलिए, अब कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति इन डेट्स को पैदा होता है, 1 को, 10 को, 19 को और 28 को, इन डेट्स को जो भी व्यक्ति पैदा हो जाएगा, ठीक है कोई इन डेट्स को पैदा होने वाला, उसकी लाइफ कैसे होगी, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, वो देख लेते हैं। ये नंबर कहलाएगा सन का नंबर। ठीक है, सन से रूल होगा ये व्यक्ति, और एक तरीके से राजा रहेगा। म्यूट अनम्यूट ना करे प्लीज, मैं सबको। चलो पहले डिस्कस करेंगे फिर देखेंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति जिसका जन्मांक 1 होगा, उस व्यक्ति के अंदर ही करेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगी, चाहे वो 1 से आए, 10 से आए, 19 से आए या 28 से आए। ये व्यक्ति लाइफ में देखना हमेशा ऑर्डर देना पसंद करेंगे, रेदर देन एक्सेप्टिंग ऑर्डर, ऑर्डर स्वीकार करने की बजाय, क्योंकि राजा है, राजा वाली लाइफ जिएंगे। आदेश देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। इन व्यक्तियों के अंदर बाई बर्थ कुछ क्वालिटीज आती है, लीडरशिप, ये लोगों को लीड बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ऑथोरिटेटिव होते हैं ये लोग,
अथॉरिटी में रहना पसंद करते हैं, अच्छी कमांड कर लेते हैं लोगों के ऊपर। एग्रेसिव भी होते हैं, एग्रेसिव। इंटेलिजेंस भी होते हैं राजा, नो डाउट बुद्धिमान तो होगा ही होगा। राजा के अंदर हिम्मत भी होती है, बहुत सारी हिम्मत वाले भी होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, ज्यादा किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते, ठीक है। क्रिएटिव भी होते हैं, ठीक है। इन्वेंटिव भी होते हैं, साथ में इनिशिएशन भी करते हैं, हर चीज की लीड करते हैं, शुरुआत करते हैं ये। ऑथेंटिकेटेड एंड ओरिजिनल आइडियाज, ये किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करते इजीली, अपना खुद के विचारों को लेके आते हैं, क्योंकि लीडर हैं, लीडर की भूमिका में आएंगे। पायनियर भी होते हैं, अग्रणीय रहते हैं, हर फील्ड में आगे रहते हैं। डिटरमाइंड, बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं लोग, अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। प्राइड, इनको गर्व भी होता है अपने ऊपर। और कोरेजियस, हिम्मत वाले भी होते हैं। ये क्वालिटीज हैं, इनकी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं ये। अगर बात करें तो ये पॉजिटिव ट्रेट्स इनको मिल रहे हैं लाइफ से, लेकिन वहीं पे अगर बात करें तो इनको कुछ लाइफ नेगेटिव ट्रेट्स भी देती है। और नेगेटिव ट्रेट्स में अगर हम बात करें तो स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं हर चीज के पीछे, अपनी ही चलानी, ये प्रॉब्लम आती है इनको लाइफ में, ठीक है। दूसरों को इनकी वजह से, इस वजह से लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। डोमिनेटिंग होते हैं, अपनी चलाना, दूसरों को दबाना, ये चीजें इनमें आते हैं। सेल्फिश भी देखे जाते हैं ये लोग, अपना ज्यादा सोचते हैं। डिमांडिंग होते हैं, मांग करते हैं, ठीक है। इगोइस्ट, इनमें ईगो भी आ जाती है, क्योंकि लाइफ इजी रहती है नॉर्मली इनके लिए। डिपेंड ऑन ये आपका भाग्यांक क्या है या फिर नंबर क्या है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी हैं इनके अंदर देखने को अक्सर मिलती हैं। अभी कुछ और चीजें हैं जो इनके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद अनम्यूट करके ऑप्शन बताऊंगा कि कोई अगर है तो उसको वैलिडेट कीजिए, नहीं हो रही तो भी बताइए। चलिए आगे बात करते हैं। अब इनकी कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। तो इनको हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो इनको पेट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्टोमक से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं लाइफ में, चेस्ट से रिलेटेड और आईज से रिलेटेड इश्यूज इनको लाइफ में देखे गए हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, एलन मस्क है, बिल गेट्स हैं, लाला लाजपत राय हैं, पंडित जसराज, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, सुनील गावस्कर। ये कुछ ऐसे लोग थे जो इनके एग्जाम्पल रहे हैं, ठीक है। अब अगर इनकी बात करें तो इनके रिलेशनशिप कैसे रहते हैं, यानी कि इनको रिलेशनशिप में क्या मिलता है, या इनके जो रिलेशन है ओवरऑल वो किस टाइप से रहेंगे, ठीक है। इनके रिलेशनशिप की बात करें तो इट्स क्वाइट मेडिक्योर, औसत दर्जे का होता है इनका रिलेशनशिप, बट इट विल बी ग्रेट इफ दे कीप देयर ईगो इन चेक, यानी कि अगर वो अपनी ईगो उसको अगर कंट्रोल में रखे ना तो इनका रिलेशनशिप बढ़िया भी होता है। अदरवाइज औसत दर्जे का इनका रिलेशनशिप मिलता है। दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम देयर पार्टनर और लव्ड वंस, वो ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। सजेशन क्या है कि अपनी ईगो को अपने पास रखें, उसको ज्यादा शो ना करें, तो लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, जो वैलिडेट कर पा रहा है वो भी बताइए, जिसको लग रहा नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा तो वो भी बताएंगे। अभी अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं मैं, वेट कीजिए। चलिए ऑप्शन दे दिया सर जी। प्रणव बोल रहा हूँ, प्रणव बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। पापा पापा का एक्चुअली ओरिजिनल बर्थ डेट नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो 1/8/56 लिखते हैं, और 1/8 के हिसाब से जो भी इसमें लागू होता है ना, सब कुछ सही है, सब कुछ ए टू जेड। और ओके। मेरा 8 है, मैं अगर उनको समझाऊंगा तो मेरा कोई बात नहीं समझते। आज अगर तकलीफ है तो सिर्फ ईगोइस्टिक, और आपने जो इसके बाद वाला स्लाइड दिखा है ना, जो डियर एंड नियर वन से ज्यादा मांगने का, वो है, ठीक है। मतलब मैं उनके लिए कितना भी आज के डेट में लोन लेके दिया, उन्होंने सबको यही बोला कि मैंने शेयर बाजार में वो सारे पैसे उड़ा दिए। और एज ऑन डेट, आज के डेट में सिस्टर, मतलब बिफोर कोविड मैं लोन करके उनको देता था, और आफ्टर कोविड सिस्टर उनको पैसा दे रहे।
ईगो के लिए मतलब सामने वालों से इस तरह बात करेंगे कि वो सामने वाला चला ही जाएगा गुस्सा होके, और उनको समझाना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। राजा को पॉसिबल समझा बिल्कुल सकते हो नहीं आप? है। राजा को समझा सकते हो क्या? सलाह दे बिल्कुल सकते हो? नहीं, बिल्कुल सलाह दे नहीं सर। सकते हो? यू नहीं कैन समझा नॉट सर। से, इन दिस केस यू कैन नॉट से यू आर रॉन्ग, यू नीड टू हाँ से दिस इज रॉन्ग एट व्हाट हाँ। इट शुड बी। आपको काम को गलत बताना पड़ेगा, उनमें गलती निकाल दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं मतलब आज के डेट में जहां पे मैं हूं ना सर, उनकी जो प्रॉपर्टी जितनी थी, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी रहते ना, मैं क्या, मेरे जो पूर्व मतलब मेरे बच्चे, उनके बच्चे भी बैठ के खाते, लेकिन सिर्फ इसी कारण से वो कहीं के नहीं रहे। लेकिन बताया फिर भी ना, बोलते ना, ये रस्सी गया बल नहीं गया, ऐसा वाला काम है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये सारे देखिए आप नेगेटिव ट्रेड्स है, ये परेशान भी तो करते हैं ना। और जो आपने बोला कि सबसे बड़ा इश्यू जो इनके साथ रहा, ये वाला। हाँ, मैं आपको वैलिडेट करता, बिल्कुल वैलिडेट करता सर। और एक चीज कंफर्म भी करना था इसी इसी बात से, कि जैसे किसी का अगर ओरिजिनल नहीं पता, ठीक है, और जो बर्थ डेट पहले से ही लगा रहा है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक आ जाना चाहिए कि आ जाता नहीं, होगा। नहीं आते, नहीं आते। वो कहीं ना कहीं ऐसे बॉर्न है 1 तारीख को, शायद हो होगा, सकता है। होगा मतलब ये होगा उनका। होगा उनका। मतलब मेरे को लग रहा है अगर वो आया भी हो, बाई चांस एक लगा दिया होगा, लेकिन वो होगा भी वो एक भलाई, या 10 होगा, या जो भी है, लाइक दैट, है ना। ठीक है, थैंक यू सर, मैं इसको वैलिडेट करता हूँ आपको, ठीक है। वेलकम है जी। बताइए इंदर मखीजा जी। सर मुझे केवल इतना पूछना था इस ब्रदर से कि कहीं इनके बर्थ डेट में 3 8 मिसिंग है क्या? तो इस वजह से भी पिताजी इस प्रकार के नुकसान कर सकते हैं। ऐसा मैं 8 तो उनको। जो डेट ऑफ हाँ बर्थ बता रहे उसमें अगस्त का महीना बता रहे हैं ना। आज अच्छा। 8 तो मिसिंग नहीं है। अच्छा 8 मिसिंग नहीं है तो फिर इनके इनके जो मतलब बेटे है या बेटी है, उनके बर्थ डेट में पक्का 8 3 4 ये नहीं होगा सर, तभी पिताजी इतना परेशान कर रहे हैं। नहीं, इनका खुद का 8 है ना। इनका नहीं, एक और भी अभी किसी। आएगा नंबर का, 1 और 8 कट्टर दुश्मन होते हैं, एंटी नंबर्स होते हैं। हाँ सर हाँ। मेरा 8 है, और हाँ। 2 सिस्टर है, लेकिन उनका एग्जैक्टली मेरे को ध्यान में नहीं है, इसलिए अभी नहीं बोलूंगा। ये चल कल वैलिडेट करेंगे सर, ठीक है। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए। वैलिडेट करते कल। जी जी, बताइए नेक्स्ट, रेमी जी बोलिए। सर मेरे काफी एक क्लोज फ्रेंड है, तो उनका एक नंबर है। एंड जितने पॉजिटिव ट्रेट्स आपने बताए, लाइक फुल ऑफ अग्रेशन, इंटेलिजेंस, करेजियस, सब कुछ है, पूरी लीडरशिप क्वालिटी है। एंड नेगेटिव में ये है कि अगर उनसे बात करनी है और अगर उनको कोई फीडबैक देना है, नेगेटिव फीडबैक, तो डिप्लोमेटिकली बोलना पड़ेगा, वरना वो नहीं सुनने वाले। मैंने अभी बोला मतलब ना, यू कुछ कैन नॉट से। भी कर लो, यस, तो घुमा यू के कैन बात नॉट करो, से। तब आप जाके। इनको नहीं कह सकते आप गलत हैं। आपको ये कहना एग्जैक्टली पड़ेगा ये काम गलत है और ये काम ऐसे होना चाहिए। आपको कमी काम में हाँ, क्योंकि निकालनी पड़ेगी, इनके अंदर नहीं निकाल सकते। अगर एक बार बोल देना कि ये गलत है, तो क्या होता है सर कि बाकी तो चीजें भूल जाते हैं, वो एक ही लाइन पे कंसंट्रेट करते हैं, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, कैसे बोल दिया। सो मैं टोटली वैलिडेट करती हूँ इसको। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये बहुत ध्यान एकदम सही। रखना पड़ता है बोलते वक्त, हाँ, मतलब कहते हैं ना, चूज योर वर्ड वाइजली, बहुत ध्यान से। हम बोल ही नहीं बिल्कुल सही सकते कि बात है तुम मैडम। गलत हो, या ऐसा क्यों किया आपने, तो ऐसा बोल ही नहीं सकते, वो सवाल ही नहीं पैदा, नेवर। तब तो मतलब कुछ और ही हो जाएगा। थैंक यू सर। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसा ही होता है, सही मैं बात वही कह रहा हूँ, दिखने में सिर्फ 9 नंबर है लेकिन बहुत कुछ बताते हैं। इसकी वजह से आप किसी व्यक्ति की जो पहचान भी सकते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, बहुत कुछ इसके बारे में पता चलता है। म्यूट 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 प्लीज म्यूट। विपुल जी बोलिए अनम्यूट करके। सर मेरा किंग नंबर भी एक है और क्वीन नंबर भी एक है, सारे आपने जितने भी बोले वो क्या बात। सारे मैच होते हैं। नेगेटिव पे बहुत काम करना पड़ा, लेकिन अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है उसका। ठीक। बट बाकी अच्छा, सारी चीजें एग्जैक्ट मैच है, गुड 100% मैच। गुड गुड। एक चीज और बताता हूँ, देखिए अगर आपका किंग नंबर 1 है तो ये चीजें आपको 100% के आसपास आपको वैलिडेट होती हुई मिलेंगी। अगर किसी का क्वीन नंबर 1 है और किंग एक नहीं है, किंग नंबर 1 नहीं है लेकिन क्वीन नंबर सिर्फ 1 आया हुआ है, तो आपको एक करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी उस व्यक्ति के अंदर 20 से 30%। सर मेरा तो दोनों एक है ना।
वो क्वीन तो भी फिर एक है। 100 का है, वो तो 200% वैलिडेट हो हाँ जाएगी, तो वही उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। सर, इससे मतलब और एक चीज आपको पूछनी थी, आप वो मुझे भेजने वाले थे ना सर प्रोफेशंस का, जब टाइम मिले जरा भेज दीजिए ना, आपके लिए रुका हूँ मैं उसका। नंबर ठीक 1 का मैं मैसेज किए थे ना आपको। ठीक है, कोशिश करेंगे। मैं एक बार मुझे रिमाइंड करा दीजिए मैसेज से प्लीज, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक सर है और ठीक एक चीज सर और एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो टेक्नोलॉजी अभी प्लास्टिक मशीन में हम यूज कर रहे हैं, रिसेंटली में हमने लाया एक मशीन, स्क्रीन चेंजर बोलते हैं उसको। उन्होंने मेरे ख्याल से अराउंड 30 साल पहले उसके ऊपर काम भी किया है, फेल गया था, लेकिन वो ट्राई किए थे, उसके बाद भी वो ट्राई किया लेकिन फेल हुआ। लेकिन अभी जो नया टेक्नोलॉजी है वो सक्सेस हुआ है, तो खरीदे हुए हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने बहुत साल पहले अराउंड 25 ईयर अगो ट्राई किया था उस चीज का। मतलब ये क्वालिटी भी है उनमें। वो है ना सर, ये रहा ना आपका, अगर बात करें तो हाँ, इन्हीं से इनिशिएटिव, हाँ हाँ शुरुआत बिल्कुल। करते हैं, पायनीर और रहते हैं। और हम लोग गुजरात से, मतलब बंगाल से गुजरात आए, और पापा अकेले इंसान है जिन्होंने बंगाली में, मतलब यहाँ पे सब वैल्यू करते हैं उनकी, कि दादा आप ही का फैक्ट्री है, सब दादा बोलते हैं बंगाली में, तो बोलते हैं दादा आप ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बाकी सब तो हम काम करने वाले हैं, ऐसा है। जी जी जी। चलिए, मोनू जी बताइए, हैंड रेज है। हेलो, जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मेरा सब कुछ ठीक है लेकिन मैं सेल्फिश नहीं हूँ। तो सर मैंने कब कहा आप सेल्फिश है? पहली चीज है, मैं सर कह रहा इसमें हूँ नेगेटिव ट्रेड्स, ये चीज आ सकती है इनके अंदर। नहीं है मेरे अंदर। फिर वही बात है, मैंने नहीं कहा ना सर आप है, मैं कह रहा हूँ ये करेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं। किसी के अंदर अच्छा 80 आ जाएंगी, किसी के अंदर 90% आ जाएंगी, किसी के अंदर 100 आ जाएंगी। जरूरी थोड़ी है कि ए टू जेड जो मैंने बोल दिया वही आएगा, लेकिन मेनली ऐसे करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 15 चीजें लिखी, तो आपके अंदर 10 से 15 के बीच में आएंगी। समझ गए? ऐसे नहीं कि सर 15 की हाँ 15 आएंगी, ऐसे तो नहीं होता। बाकी नंबर्स भी तो अपना रोल अदा करते हैं ना। हाँ हाँ मैंने यहाँ पे कह दिया कि किसी का भाग्यांक अगर 1 है, जन्मांक नहीं है, तो भी 20-30% आ जाएगा। अब कोई जन्मांक भाग्यांक कोई और है, 5 है, तो क्या 5 की करेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगी क्या? 20% भी आ हाँ। गई तो ये 80% ही तो रहेगी। दो है सर मेरा, हाँ किंग तो 1 है, वो क्वीन 2 2 है। की आ गई ना, अभी आगे 2 पे ही आएंगे ना, वो आ गई ना आपके अंदर, वो चेक कर लेना। जो ये नहीं आ रही तो वहां पे मिलेंगी आपको। अच्छा सर। चलिए आगे चलें, या किसी का कुछ फीडबैक देना है बताइए। सर जी मेरा क्वीन नंबर 1 है। मैं भी बहुत बहुत पागल आदमी हूँ, मैंने बहुत लोगों को ब्लॉक करके रखा हुआ है मोबाइल में। मैं भी बहुत गुस्से वाला है, ये बात अभी आपने। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ लेकिन गुस्सा वाले लोग गए। मेरा क्या है, 4 जो अंक है ना सर, जन्म जन्म मेरा 4 हुआ है ना, राहु है ना मैं, और पीछे 1 है सर, ये 4 और 1 का क्या कॉम्बिनेशन है? 4-1 का 1 नंबर का पॉलिटिशियन आदमी होता है, इसको ये पता, अगर इसको टीम दे दी जाए ना, और जी 300 आदमी इसके नीचे अंडर काम करना के लिए दे दे, इसको ये पता है किस आदमी से क्या काम लेना है। ये 300 की खबर रखता है, किस आदमी के अंदर क्या टैलेंट है, और उसको उसी काम पे लगा देगा। ये इसके अंदर है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत जबरदस्त। थैंक यू। धन्यवाद। ये कुछ सही कहा। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, मैं फिर सबकी एक्सेस ले लूंगा। आप बीच में अनम्यूट ना करें, आपको कुछ बोलना है तभी आप अनम्यूट करें, तुरंत उसके बाद अपने आप को म्यूट कर दे, क्योंकि आप नहीं बोलते लेकिन पीछे से जो आवाज आती है सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं उस आवाज से। नहीं, मैं एक्सेस ले लूंगा, आपकी बार परमानेंट हटा दूंगा। चलिए बोलिए अलका जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे चलते हैं। जी जी नमस्ते सर, आज आपसे बात हुई थी तो वो 1 नंबर के हैं मेरे ऑफिस में, मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ भी आपको शेयर किया था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वैसे वो मतलब एजुकेशन के मामले में उनका कुछ भी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे, अनुकंपा नियुक्ति हुई है, लेकिन वो आज के समय में पूरे जिले में, यहाँ तक पूरे स्टेट लेवल में एजुकेशन का मतलब बड़े बॉस बने हुए हैं वो, राजा है ना, क्योंकि तो उनकी राजा तो 10 है पॉपुलर डेटा। होता है, उसको रास्ता मिले बस एक बार। राजा है और ना योग्यता एजुकेशन विभाग में है, लेकिन उनकी बहुत ऐसी डिग्रियां नहीं कि वो बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में नहीं है, लेकिन
तो भी उनमें ये क्वालिटी है सर, ये मैं बताना चाह रही थी जी। है ना, राजा है ना, राजा। जी जी सन जी। द किंग, हाँ ये देखिए ना, अब द किंग राजा है, राजा। जी जी सर जी। राजा को ठीक है आप सर। कम कैसे आंक सकते हैं, ये भी तो देखिए ना। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं अब। सर मैं भाग्यांक का कितना परसेंटेज रहेगा इफेक्ट इस पे? नॉर्मली 20 से भाग्यांक 30, 20 से 30 जरूर वैलिडेट होगा, 20 से 30 होगा ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, जो लोग नंबर 2 को पैदा होते हैं, 2, 11, 20 और 29, उनकी लाइफ में क्या चीजें आती हैं वो देख लेते हैं। मून, मून जो है चंद्रमा, बात करें तो प्लैनेट से अगर इसको कनेक्ट करें तो, और इसको अगर क्वीन, मदरहुड यानी कि माँ से या रानी से जो है इसको हम कंपेयर करते हैं, और रानी कहती है आई कोऑपरेट, मैं साथ देती हूँ या सहयोग करती हूँ, एंड फॉरगिव, और माफ कर देती हूँ, मतलब काम किया, किसी की मदद की, भूल गई मैं। दे ऑलवेज गो फॉर सपोर्टिव रोल्स, हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हैं। माँ होती है ना, जैसे घर में सबका काम करती है और भूल जाती है, बस कोई लेना देना नहीं उसके बाद। ठीक है, वही कुछ नेचर इनके अंदर आता है 2 नंबर वालों के साथ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूटिव आभास होता है इनको चीजों का, सर जबर। कौन कौन सी डेट है, फिर से रिपीट करना। 2, 11, 20, 29, जिनका टोटल 2 आता है। सर ठीक है, इंट्यूटिव होते हैं बहुत ज्यादा, टॉलरेंट होते हैं, टॉलरेंट सहनशील, चीजों को सहन कर लेंगे आसानी से, डिप्लोमेटिक भी होते हैं। ठीक है, कूटनीतिक, पेशेंट लिख दिया, पेशेंस वाले। ठीक है, पेशेंस होता है इनके अंदर, धैर्य, पीसफुल, शांति प्रिय लोग होते हैं ये। ठीक है, वाइट, शांत होते हैं बिल्कुल, एग्रीएबल, सहमत हो जाएंगे, वो जो कह रहे थे ना पेचो, सहमत ही नहीं होते किसी से, ये वाले सहमत हो जाएंगे, इजिली हो जाएंगे। रिलायबल, भरोसेमंद होते हैं। कंसिडरेट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नेचर, पीस मेकर, सिंपैथेटिक, चार्मिंग, फ्रेंडली, ग्रेसफुल, सेल्फ सफिशिएंट और फॉरगिव, ये करेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर आती हैं। पॉजिटिव की बात करें तो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स, शाई, शर्मीले होते हैं। डिप्रेस्ड, ये लाइफ में डिप्रेशन में जा सकते हैं। चांसेस अगर 2 नंबर के साथ सपोर्टिव नंबर्स नहीं है, या ज्यादा 2 नंबर की एनर्जी है और उसको सही तरह यूज नहीं किया जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अनइंटरेस्टेड, रुचि नहीं लेते चीजों में अक्सर। इमोशनल होते हैं, ये इनका नेगेटिव ट्रेट्स है काफी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, ये लड़ाई झगड़े से बचेंगे, टिमिड टाइप में हो जाएंगे लड़ाई झगड़े के मामले में तो। ठीक है, टेक्टलेस, कई बार बिना सोचे समझे। हेजिटेट टू ओन आस्क देयर ओन राइट्स, अपने खुद के ही अधिकार मांगने से ये लोग हिचकिचाएंगे। एम्बिशन लेस होते हैं और ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अगर बात करें तो सेंसिटिव हो जाते हैं ये व्यक्ति। तो अब इसमें बात करें तो एम्बिशियस हो गया, ओवर सेंसिटिव होगा। ठीक है, अब इनकी कुछ दूसरी चीजें हैं, क्वालिटीज, उन पे बात कर लेते हैं, फिर हम जो है अनम्यूट करके बात करेंगे। हेल्थ में देखो 2 नंबर है मून का, और मून जो है ना चंद्रमा, चंद्रमा क्या करता है, पानी में भी उथल पुथल मचा देता है समुन्द्र के अंदर। ठीक है, और समुन्द्र में जब वो उथल पुथल मचा देता है, यानी कि पानी को अट्रैक्ट करता है, तो हमारी जो बॉडी है उसका तो मोर देन 70% या 73% के आसपास वाटर एलिमेंट होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी फुल मून नाइट आएगी, अभी आने वाली है, जो 2 नंबर से रूल हो रहे हैं ऑब्जर्व कर लेना, जब भी फुल मून नाइट आएगी जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, म्यूट रखिए, उससे 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक, यानी कि टोटल 5 दिन का सर्कल लगा लीजिए। फुल मून नाइट है 2 दिन बाद में, 2 दिन पहले इनके मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। जैसे समुन्द्र में उथल पुथल आती है,
पूर्णिमा के आसपास देखना, इनके बाकी 25 दिनों में अलग मूड रहेंगे और इन दिनों में इनके मूड अलग हो जाएंगे बिल्कुल ही। इनके मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा लाइफ में, पूर्णिमा के ऊपर तो स्पेशल होते हैं। ऑब्जर्व करना किसी 2 नंबर वाले को। हेल्थ की बात करें, क्योंकि वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है ये, तो इनको वाटर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम, एंजाइटीज, ये बहुत जल्दी इनके लिए मतलब वल्नरेबल होते हैं। लिक्विड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पानी से रिलेटेड जो भी समस्याएं इनको ज्यादा आती है। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। माइंड रिलेटेड इश्यूज, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग में, एंजाइटीज में, इस टाइप से मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं: कीर्ति आजाद, राहुल द्रविड़, खुशवंत सिंह, शाहरुख खान, कपिल शर्मा, अनु कपूर, बब्बू मान, मोरारजी देसाई, रोहन गावस्कर। रिलेशनशिप की बात करें, क्योंकि मदर है, रिलेशनशिप को तो बहुत प्रायोरिटी देगी। ये तो गुड होते हैं, इमोशनल होते हैं, दूसरों का, हमारे साथ जो पार्टनर उनका ध्यान रखते हैं, अच्छी माँ होती हैं, और ये साइलेंट मोड में रहते हैं। इफ नॉट ट्रीटेड वेल, अगर सही तरह इनसे बिहेव ना करे तो साइलेंट मोड में रहती है, अपोज नहीं करती। मे बी शाई, समटाइम्स शर्मिले होते हैं, समटाइम्स दे कुड नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, कई बार अक्सर अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इनकी लाइफ में आते हैं। अब आप इसको, जो 2 नंबर वाले हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, वो बता सकते हैं कि क्या ये वैलिडेट हो पा रहे हैं या नहीं वैलिडेट हो पा रहे हैं। सर जी नमस्कार। जी मेरा नमस्कार। मेरा भाग्यांक 2 है और जितना रिलेशन की जो बातें आई है एकदम 100% है सर। ओके, थैंक यू सुशीला जी। जी जी, चलिए, हाँ जी प्रीत सर। का वैलिडेट हो रहा है सर, वैलिडेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रीत का क्वीन नंबर 1 है तो वो भी 50-60% वैलिडेट होता है। आएगा, वो तो आएगा ना, किसी हाँ पे ज्यादा असर कर जाता है, किसी पे कम करता है, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक सारी मिलेंगी, ये हाँ तो आएंगे आएंगे। बिल्कुल है दूसरा सर। ये भी होता है कि एक लिमिट के बाद 35 की एज के आसपास जो आपका क्वीन नंबर आपको डोमिनेट करने लग जाता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स आने लग जाते हैं, तो दोनों का मिक्सचर हो जाता है उस टाइम पे, धीरे धीरे। हाँ जी सर। जी अ, मेरे कुछ नियर एंड डियर वन है जो उनका कि मूलांक भाग्यांक 2 नंबर है, और उनको मैंने देखा हेल्थ रिलेटेड कफ एंड कोल्ड का बहुत ज्यादा है। एंजाइटी में बहुत रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग, एंड बहुत ही शाई, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। पीसफुल नेचर रहता है उनका, एंड एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, मीन्स बहुत ही मुश्किल होता है उनसे कोई बात निकलवाना। एंड हाई मतलब हाइट ऑफ मूड स्विंग अलग ही लेवल पे होता है। हेल्पिंग बहुत होते हैं, सपोर्टिव बहुत होते हैं, नो सेकंड थॉट। ये सब लोग मेरी लाइफ में जो 2 नंबर वाले काफी लोग हैं। तो बट आपने जितना बताया है नंबर 2 के बारे में, जितने पॉजिटिव बताया, एब्सोल्युटली वैलिडेट होता है। नेगेटिव ट्रेट्स एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपने इशू बताया बिल्कुल सही होता है सर। आई टोटली वैलिडेट, थैंक यू सर। ठीक है। एक और चीज बताता हूँ, 2 नंबर वाले बच्चों को ऑब्जर्व करना, ठीक है, बच्चों को। ये 2 नंबर वाले है ना, बड़े रोने वाले रहते हैं, रोतू बच्चे होते हैं एक तरीके से। ये क्या करेंगे, कोई भी बात होगी, घर का कोना देखेंगे, ये कोना देख लिया इन्होंने, और यहाँ बैठ जाएंगे रोने के लिए, और तब तक रोते रहेंगे जब तक इनको कोई चुप कराने वाला नहीं आएगा। अपने आप नहीं चुप होके आएंगे, जब तक कोई नहीं इनको उठाएगा। किसी के बच्चा हो तो देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, तब तक रहेंगे, रोते रहेंगे जब तक कोई उठाने नहीं आएगा, तब तक आएंगे ही नहीं। एक वाले नहीं करेंगे ऐसा, थोड़ी देर कर लिया ड्रामा, जो कुछ भी था असली था, ड्रामा था, छोड़ के चलो, इनको परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं। 2 वाले नहीं करेंगे, वो वहीं पे रह जाएंगे बेचारे। प्रीत करता था सर ऐसे, रोता तो नहीं था, लेकिन जैसे कोई चीज भी चाहिए ना और मैं मना कर देती तो बस मुंह सुजा के और बैठ जाता था एक साइड, जब तक वो चीज नहीं मिलती थी तो उसका मुंह फुला हुआ उतरता नहीं था। तो वही चीज है ना, वो चीज ना मिले या कोई उनको ना मनाए किसी भी हाँ तरीके से, बात वही है, तब तक वो वही रहेंगे, उसी पोजीशन में हाँ रहेंगे।
सर एक जी चीज पूछना था। बताइए। मेरा लड़का दो ही है, दो का ही है, 20 तारीख है, 20/11/17 को हुआ है। तो उसमें उसको बोलने में बहुत टाइम लगा, मतलब जो फटाक से 1 1.5 साल में कोई कोई बच्चा नहीं बोल देता है, ये थोड़ा लेट बोलना चालू किया। और जैसा आप बोल रहे हैं ना, मतलब सबके साथ चिपक के तो इतना रहेगा ना, सबसे बहुत प्यार करेगा। रिलेशनशिप मेंटेन का आपने बताया ना, सबके साथ बहुत चिपक के रहेगा, मस्ती करेगा, ठीक है, सब कुछ है। और ये मुंह फूलने वाला भी है, चुपचाप बैठ जाएगा साइड पे, ठीक है। और दूसरा, अभी आपने जो बोला ना, पूर्णिमा से पहले मूड स्विंग वाला, वो मैं चेक करूंगा। बीच बीच में उसको होता है ऐसा, जैसा आवाज से डर, आवाज से बॉम्ब फटा तो उसको थोड़ा डर लगता है, बलून फट गया तो डर। फिर थोड़ा टाइम बाद ठीक भी हो जाता है, ठीक है, उसको समझाते तो ये इशू उसको रहता है थोड़ा, ठीक है। और ये अपने पूर्णिमा वाला बोला, ये तो मैं चेक कर लूंगा, फुल मून डे वाला भी, फिर वो भी वैलिडेट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है। हाँ सर, बताऊं? जी जी बताइए। सर मेरा कुछ आप अलग तरीके का है। कैसा? मेरी वाइफ का 2 है अंक, लड़के का भी 29 तारीख को है और लड़की का 11 तारीख को है। और मैं खुद 4 तारीख को जन्म लिया है, और ये तीनों मेरे खिलाफ है। अब एंटी है इस ना? गरीबी 4 और 2 वाले तो एंटी है ना सर? एंटी है ना? हाँ सर, वही तो बोल रहा हूँ ना, तीनों मेरे खिलाफ है। उसके बावजूद भी इनके बीच में मैं रह रहा हूँ। लेकिन एक मैं इसमें आपको बात बताना चाहूंगा सर, जो 29 वाले लोग रहते हैं ना, जो मतलब 2 और 9, ये 9 नंबर वाले लोग जो रहते हैं ना सर, सबसे अलग रहते हैं। ये लोग हमें फेल करने की ताकत रखते हैं। मैंने ये देखा हुआ है, जिनका भी जन्म तारीख में 9 अगर आ गया, मान लीजिए 2/9 सितंबर में, तो ये जो 9 मंथ है ना सर, मैंने देखा है, ये हमें फेल करते हैं सर। सर मैं बताता हूँ जी आपका जी। इश्यू क्या है। आपका जन्मांक कितना है? मेरा 4/1/1967। 4, ठीक है। अब सुन लीजिए मेरी बात। 4 नंबर के जो एंटी नंबर है ना, वो देख लेते हैं पहले। 2, 4, 8 और 9, समझ गए? ये जी 4 व्यक्ति ऐसे होंगे जो 2 नंबर से पैदा हो रहे हो, कोई भी किसी भी कहीं से। 4 से हो रहे हो, 8 से हो रहे हो, 9 से हो रहे हो। ये आपकी लाइफ में 36 का आंकड़ा रहेगा इनके साथ। ये आपको पीछे खींच सकते, लाइफ में आगे नहीं बढ़ा सकते, जी। समझ गए? तो आपने इन लोगों को हमेशा ऑब्जर्व किया है, तो आपने बता दिया अपना पर्सनल अनुभव। अदरवाइज जितनी हेल्प, हाँ मैं रियलिटी बता रहा ना, जी अदरवाइज सर। जितने हेल्पफुल 9 नंबर वाले होते हैं ना, कोई भी नहीं होता सर, कोई भी नहीं होता। आएगा ना अभी ये चीज, आएगी उसमें देखना। नहीं 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 सर, मैंने तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या है ना, आपका तो एंटी नंबर हो रहा है, आपका एंटी नंबर है, आपको सूट नहीं करेगा वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। लेकिन दूसरों को तो, जिसका लकी रहेगा उसके लिए बहुत सपोर्ट रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात। आएगा, वो ठीक। टॉपिक भी आएगा, बेफिक्र रहिए। जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, चलिए। 2 वालों को साइनस भी होता है, बिल्कुल होता है, चांसेस पूरे पूरे बढ़ते हैं। जो भी वाटर रिलेटेड या इस टाइप के इश्यूज है, बिल्कुल आते हैं इनके लाइफ में। चलिए, और किसी का फीडबैक है तो बताइए, नहीं तो नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3, चलो। अरुणा जी हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए। नमस्कार सर। जी जैसे सर, आप जैसे आपने सबने बात की थी कि 4 नंबर के जैसे एंटी नंबर होते हैं, वैसे आप जैसे जन्मांक 1 वाले 2 वाले के भी एंटी नंबर आप बता देंगे? आएगा ना सेशन में, क्यों टेंशन ले रहे? सेशन में बने रहिए, सब कुछ आएगा। इसके बाद वही नंबर आएंगे, वही चीजें आएंगी, इसके तुरंत बाद आएंगी। देखो, बताने को इसमें इतने टॉपिक होते हैं, बहुत ज्यादा, मैं सब कुछ यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हम कुछ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि आपको सीखने में भी आसान हो। मैं एकदम से कल पे पहुंच गया कार्मिक नंबर्स पे, रिपीटिव नंबर्स पे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये है क्या, ये कौन सी एनर्जी है। एक चीज ओके बताऊं सर। आपको, ये बहुत मतलब डीपली चीजों को भी बताती है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं इसमें, कि अगर, वेट कीजिए, इस पे आ जाते हैं। क्या लगता है आपको, एक व्यक्ति जो 1 तारीख को पैदा हुआ, दूसरा 10 को पैदा हुआ, तीसरा 19 को पैदा हुआ, 14 28 को पैदा हुआ चौथा, क्या सब सेम होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। नहीं सर, नहीं नहीं।
इनमें तो एक की लाइफ में तो ऐसा होगा जो पूरी तरह बेकार रहेगी, उसको परेशानी रखेगी पूरी लाइफ में, और है एक नंबर वाला। समझ गए? एक नंबर इनमें बहुत बेकार है, बहुत बेकार। समझ गए? इनमें एक नंबर बहुत बेकार है। सर एक सवाल था, जी। मैंने मैसेज किया था शाम को, आपको जो मैसेज भी भेजा था, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था आपको। सूरज बात कर रहा हूँ, जी जी। ग्रुप में ऐड हो चुका हूँ। उसमें उस 6 दिन के कोर्स में सब कुछ है या उससे भी आगे कुछ है? अरे सर बहुत कुछ है, अलग अलग, ये तो टॉपिक्स डिवाइड कर दिए ना मैंने इसमें, टॉपिक्स। नहीं, वो 6 दिन के जो मैंने भरे अभी 555 वाले में। उसमें आपको ये पता चल जाएगा सूरज जी। देखिए, अब मान लीजिए आपको आपको ये पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। कोई भी एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा। 23 अप्रैल 1980। 1972। कितनी अगस्त है? 15th अगस्त 1972। 15 अगस्त 72। ठीक है। अब 15 अगस्त 1972 को हम देख लेते हैं। 6 6 आप 6 और 6 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। या ड्राइवर कंडक्टर 66। 6 गुड। 15 5 20 21। साल खराब चल रहा है। यस सर, आंटी है मेरा। खराब टाइम चल रहा है। कोई हाँ, इश्यू? तबीयत भी बोलते हैं या कोई इश्यू आया है? हेल्थ इश्यूज आ चुके हैं इस साल? हाँ, स्टार्टिंग में हो गया, नहीं रेमेडीज भी करती हूँ मैं। गुड गुड गुड। तो प्रभाव कम हो गया। अदरवाइज अब देखो, जैसे मैम ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, तो मुझे पता लग गया कि ये साल खराब चल रहा है। इस साल अगर हेल्थ में इश्यूज आ चुके हैं, रेमेडीज से उनका प्रभाव कम कर दिया इन्होंने, तो पहले तो यही चीज है। जब आपको साल 100% एंटी है, आपको प्रॉब्लम में लेके जाएगा। देखिए, अनम्यूट ना करें, आपको लाइफ में इश्यूज देगा ये साल। तो इस केस में आपको क्या करना है? आपको रेमेडी करके यहां से निकल जाना। निकल का मतलब क्या है? अपना आपका बचाव करना साल में। तो वो कैसे पता लगेगा ये साल खराब है, कैसे बचाव करना, ये इसमें आएगा। दूसरी अच्छा चीज, सर, वो मतलब वो 6 दिन का जो है 555 वाला, उसमें ये सब मालूम पता चल जाएगा? सब कुछ, ये सारी चीजें। जी सर, जी सर, जी चाहे सर। आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी ना आए तो भी आप पता लगा सकते हैं, इतना किया जाएगा उसमें। दूसरी ओके चीज, सर। इस साल इनको कोई भी कुछ नया काम नहीं करना। जैसे किसी को शादी करनी है, इस साल नहीं जाना। बेबी प्लान करना, नहीं जाना। कुछ खरीदना है, नया नया नहीं करना। कहीं जॉब में, जॉब जा सकती है, आ नहीं सकती इस साल, और आएगी तो प्रॉब्लम लेके आएगी। समझ रहे हैं? तो ये साल कुछ नया करने का नहीं है इनके लिए। अब इनको देखो, काम तो इनको भी कुछ करना है लाइफ में, ठीक है। शादी तो इस व्यक्ति को भी करनी होगी, बच्चा तो इसको भी करना होगा। तो ये फिर कहाँ जाए, कौन से साल में आएगी इसके लिए पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी? वो इसको बताएगी। एक ही दिन, एक ही साल, मतलब आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, किसी दूसरे के लिए कितना बेकार हो सकता है, ये सब चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। और इसका मुझे याद दिला देना, मैं एक आपको इतना जबरदस्त लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि फिर उससे पहले मुझे आपको नंबर्स की वाइब्रेशन दिखानी पड़ेगी। ये नंबर की वाइब्रेशन के बाद नंबर कंपेटेबिलिटी भी होती है, कौन सा नंबर किसका एंटी है, वो सीख कर फिर वो टॉपिक किया जाएगा। तो वो एक दिन का है। उसके बाद मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। किसी को इतिहास में किसी को उठा लेना, अब तुरंत पता चल जाएंगे। आप किसी की लाइफ की, अपनी लाइफ की अच्छी घटनाएं ले आना और बुरी घटनाएं ले आना, आप तुरंत बता दोगे इस साल अच्छी थी, इस साल बुरी थी। वो पता लग जाएगा उससे। सर ये बहुत। तो आप, ये सर जबरदस्त ऐसे कैलकुलेशन आप कैसे चेक करना? क्या सर? सर आपने बताया वो कैसे चेक करना पड़ता है? वो सिखाएंगे ना सर, सिखाएंगे। नंबर्स का खेल है ना सारा, इसमें जोड़ घटा करना होता है सर बस। ये चीज आप जबरदस्त बोलते हो सर, किसी का देख के तुरंत ही बता देते हो कि ये करना है, ये करना है, इस डेट पे ये होने वाला है। वो सर सही में ग्रेट हो आप, हाँ, उस चीज के लिए तो। कल बस कल किसी का बता रहे थे आपको, वही चीज बता रहे थे कल शायद किसी को। सीख रहे हैं सर। उसमें फिर हाँ, आपको एग्जैक्ट दिन भी निकालना सिखा दूंगा। ये भी बता देंगे, जैसे ये बाप रे। व्यक्ति है, अभी इसको ज्यादा इश्यूज इस व्यक्ति को आएंगे। मैं बात करूँ तो 8 और 6, 7 और 6 13, 6 है तो 3,
पिछला महीना ज्यादा बेकार था, सितंबर महीना। नहीं सर, जुलाई था मुझे तो, जुलाई। जुलाई वाह। 7 और 3 10 1। जुलाई इतना बुरा नहीं था जितना सितंबर था एनर्जी के हिसाब। हालांकि पूरा साल खराब था, लेकिन हाँ। सितंबर ज्यादा खराब था। और सितंबर में भी कुछ तारीख बनेंगी, जैसे ये वाली तारीख बनेंगी इनको, ये वाली तारीख में ज्यादा इश्यूज बनेगा इनको लाइफ में। 3 12 21 आई 30। टोल्ड यू ना, मैं रेमेडीज कर रही हूँ तो शायद वो भी। और मेरा खर्चा बहुत हुआ है इस साल, एंटी अरे ईयर रहने का। एंटी ईयर है तो क्यों टेंशन ले रहे हो, सब कुछ बढ़िया निकल जाए बस बहुत है, पैसा नहीं फिर वो कम। तो है, नहीं मतलब हेल्थ से, हेल्थ तो हुआ है, साथ में खर्चा, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। तो मैं ये बता रहा हूँ ना, जब बुरा साल आता है, किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम करता है, किसी को फाइनेंस। रिलेशन में, किसी को फाइनेंशियल करेगा, किसी को करियर में कर देगा, नौकरी चली जाएगी। समझ रहे? मेरा तो समझिए 60 to 70 आप समझिए फाइनेंस, एंड वो हेल्थ इतना। टचवुड। चलो कोई नहीं, पैसा फिर कमा लेंगे हेल्थ। फिलहाल ये है बस, ये कुछ महीने हो रहे हैं, इनको आराम से निकाल लो अपने शांति से। ओ फिर बढ़िया टाइम आएगा ना, फिर उसमें अपना काम करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन रेमेडी कर रहे हैं तो बहुत प्रभाव बच रहा है, नहीं तो जबरदस्त काम हो सकता था। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर 2 नंबर वालों को थोड़ा कुछ सजेशन भी बात कर लेते हैं। इन व्यक्तियों के लिए जो है ना, पैसा बचाना एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है फाइनेंशियल मैटर्स में बात करें तो। जो 2 नंबर से रूल होते हैं, सेविंग इज डिफिकल्ट फॉर नंबर 2 इन फाइनेंशियल मैटर्स, नहीं कर पाते इजीली। तो इनके लिए क्या सुझाव है कि इनको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल लाइफ में, एंग्जाइटीज में आ जाते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटीज, डिप्रेशन, ये चीजें आती हैं। तो इनको थोड़ी कुछ ऐसी चीजें सिखानी चाहिए जो इनको लाइफ में थोड़ी रफ एंड टफ बनाए। ये लड़के भी हो ना 2 नंबर वाले, तो इनको कुछ ऐसे लड़कों की संगति कराओ जो मतलब शरीर से या लाइफ से रफ एंड टफ हो। वो उनके साथ संगत का कुछ तो असर आएगा। 2 नंबर वालों को आप 2 नंबर के साथ संगत दे दोगे, वो बेचारा और ज्यादा इमोशनल होगा, वो अपनी कहानी गाएगा, वो उससे पहले अपनी कहानी शुरू कर देगा। तो ये तो लाइफ में और ज्यादा वो प्रॉब्लम आ जाएगी। जबकि एक वाला समझाएगा, अरे छोड़ यार इसको, अच्छा करना है कुछ, तो वो इसको कुछ एनर्जी दे पाएगा पॉजिटिव। तो इनके लिए लाइफ में कराटे सीखना, मार्शल आर्ट सीखना, सेल्फ डिफेंस टेक्निक, ताकि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड आए इनके लिए, योगा, ये चीजें इनको लाइफ में करनी चाहिए। बच्चों के केस में बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों को, जो एक सवाल भी था सूरज जी का, जी रेमेडी कैसे करनी है, एज पर रिक्वायरमेंट करनी है। 1 नंबर वालों को गुस्से को शांत करना सिखाना है। वो कैसे सिखाएंगे आप देखिए, शांत तो नहीं होता, मैनेज करना सिखाना, उनको एंगर मैनेजमेंट सिखाना है। 2 नंबर वालों को आपको एग्रेशन की तरफ लेके जाना, बढ़ाना है वहां पे थोड़ा, आसन सिखाने इन लोगों को, ठीक है, ताकि कल को जाके लाइफ में एंग्जाइटीज, डिप्रेशन, ये चीजें दूर रहे। प्रैक्टिस बीइंग अपफ्रंट, सामने आना की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। गो आउट एंड हैंग आउट विद टफ गाइज, वही चीज आ गई ना, जो निडर लड़के होते हैं, रफ एंड टफ होते हैं, उनका संगत इनको देनी पड़ेगी लाइफ में, कुछ इनको बनाना है तो। नहीं तो ये मम्मी के बच्चे बन के रह जाएंगे। ये प्रॉब्लम देखी जाती है बड़े पैमाने पे 2 नंबर वालों को। जितने ज्यादा ग्रिड में 2 नंबर बढ़ जाएंगे, उतना ही बच्चा अकेला रहना का भी कोशिश करेगा, ये भी चीज देख लेना। साथ में गैजेट फ्रेंडली हो जाता है, गैजेट्स फ्रेंडली। इनको मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर बहुत जबरदस्त अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। इनके ऐसे हो जाएंगे, अगर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 2 आ गए, आप ये लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, खाना भी ये चाहेंगे कि यहीं आके रख जाए, मैं जब मन करेगा तब खा लूंगा, बर्तन भी फिर कोई यहीं से उठा ले जाए, बाहर निकलना नहीं चाहेंगे घर से। ज्यादा 2 आ गए तो इनको भीड़ में पसंद ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इसलिए इनको ऐसे माहौल में छोड़ने की स्पेशल सलाह दी जाती है कुछ तो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति फिर समाज में पर दूसरे उनको परेशान कर देंगे, बच्चों को जो बड़े होंगे तो इसलिए थोड़े वैसे करेक्टरिस्टिक्स आए। इनको थोड़ा मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ाई जानी चाहिए। और डो नॉट लेट रॉन्ग परसेप्शन टू बी सेट। अक्सर ये क्या करते हैं ना, थोड़ा रॉन्ग परसेप्शन ले लेते हैं, सेट कर लेते हैं लाइफ में। जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड है यहाँ पे, ठीक है, एक वाइफ है। अब मान लीजिए वाइफ 2 नंबर वाली है, ये 2 से रूल हो रही है,
ठीक है, तो एक दिन मान लो हस्बैंड ने चाय बनाने के लिए कहा, इन्होंने नहीं बनाई, एक दिन फिर बोला, फिर नहीं बनाई, तो ये फिर इसको ग्रांटेड मान लेंगे कि ये जब इसको तो चाय बनाने की जरूरत ही नहीं है, जब ये बोले तो इसको ग्रांटेड मान लेंगे। मतलब ऐसे परसेप्शन, एक दो बार दो घटनाएं हुई, ये उसी का परसेप्शन बना लेंगे कि ऐसा ही होता है लाइफ में, ऐसे ही करना होता है। तो ये चीजें इनसे बचाए इनको। अब आप बता दीजिए, किसी को लग रहा है बच्चों में ये चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है जी सर। सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। हम्म। क्योंकि ना सर बड़े गुड़िया की उसमें डेट ऑफ बर्थ में जैसे उनके कॉलम में 2 वाले 4 नंबर आ रहे हैं सर, 4th टाइम आ रहा है तो। 4 टाइम आ रहा है, तो उसको कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है, ताकि वो सही रहे। सर मेरा बड़ा लड़का है ना, उसका 4 5 6 आता है पूरा, 2 7 6 पूरा आता है, लेकिन 2 3 बार आ रहा है। आप जो बोले ना कि वो थोड़ा अलग रहना चाहता है, तो ये कैरेक्टर उसमें है कि कहीं बाहर नहीं जाना चाहता है। वो रहे मतलब बाहर कुछ भी बोलो तो जाएगा ही नहीं, ऐसा हो जाता है। जाना ना ही जितना सोच सके घर पे रहने का ट्राई करता है। तो उसको निकालना है ना घर से। हाँ, और छोटे वाले कल का जो बोला ना, कल को लाइफ मतलब लाइफ नहीं मूलक चलेगी दो ना, है। कल को लाइफ नहीं चल पाएगी ना ऐसे। हाँ बिल्कुल सही सर। मतलब ऐसा देखिए तो 2 प्लेन भर रहा है, एक तो 4 5 6 पूरा उसका आ रहा है, और 2 7 6 आ रहा है। ठीक है, लेकिन दो अगन इधर 3 बार हो गया है। ठीक है ना। बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। जुपिटर है काउंसलर, गुरु की तरह होता है, गुरु का नंबर है बात करें तो। और गुरु का जो ट्रेडमार्क है या जो भी उसकी वर्डिंग्स है, आई एक्सप्रेस एंड एडवाइस। मैं अपने आप को बताता भी हूँ, सलाह भी दे, और मैं लोगों को सलाह देता हूँ, क्योंकि गुरु का काम है सलाह देना। ठीक है, दे लाइक टू गिव लॉट ऑफ एडवाइसेज, ऐसे लोग बहुत सारी सलाह देते हैं, ठीक है, टू दूसरों को। एंड क्वाइट सोशल होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। और ये नॉलेज को प्रायोरिटी इनका एक ये आप देखिए, जो लोग 3 नंबर से रूल होते हैं, ये नॉलेज को ज्यादा पावर में रखते हैं बजाय पैसे के, क्योंकि गुरु है, उसको पैसे से इतना लेना देना नहीं होगा, इतना नॉलेज से होगा। अक्सर ये चीजें इनकी लाइफ में देखी जाती है। बात करें पॉजिटिव ट्रेड्स की, गुरु हैं, क्रिएटिव मिलेंगे आपको, नॉलेज होगी बेहिसाब, एजुकेटर अच्छे मिलेंगे आपको, अच्छा सिखा सकते हैं किसी भी फील्ड में, वर्सेटाइल होंगे लाइफ में, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, लाइक टू मीट पीपल्स, ये लोगों से मिलना पसंद करते हैं, रोमांटिक होते हैं, चार्मिंग होते हैं, इजीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स होते हैं, पॉपुलर होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, एक्साइटिंग होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, पैशनेट भी होते हैं, आर्टिस्टिक, सोशिएबल, चीयरफुल, एंथुजियास्टिक, ये सारी चीजें इनके अंदर आती हैं। अब नेगेटिव ट्रेड्स, ईगोइस्टिक, नॉलेज के मामले में कई बार इनको घमंड आ जाता है, नॉलेज का, वैसे घमंड नहीं, पैसे वैसे का नहीं, नॉलेज का घमंड। फिकल, फिकल होता है, दुविधा, दुविधा, दुविधा में रहेंगे, ठीक है, ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं दूसरों के ऊपर, सेक्रीफाइसिंग नेचर हो जाता है, त्याग की भावना आ जाती है, टाइम वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा दूसरों को सलाह देने में, ठीक है, प्रोकास्टिनेशंस, टाल मटोल करते हैं कामों में, टाकेटिव, बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं। हेल्थ की बात करें तो इनको अक्सर लीवर और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान करती हैं। एग्जाम्पल बात करें तो जसवंत सिंह, अजय माकन, रोहित शर्मा, आदित्य चोपड़ा, परेश रावल, विवेक सक, जॉर्ज फर्नांडिस, एम करुणानिधि, प्रियादर्शन, ठीक है, ये सारे नंबर 3 से रूल हो रहे थे। इनका रिलेशन जो है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग, टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, अपने परिवार की देखभाल करते हैं ये लोग। अब मुझे बताइए किसको लग रहा है कि ये हाँ ये चीजें वैलिडेट हो रही है नंबर 3 वालों के साथ, या किसको लग रहा है नहीं वैलिडेट हो रही है, बताइए। यस सर, सर रोशनी किंग नंबर 3 है सर, 100% वैलिडेट। 100% वैलिडेट हो रही है, गुड। सुशीला जी बताइए। सर मेरा भी जन्मांक 3 है, तो लगभग 90% वैलिडेट हो मिस्टेक रही है। है, थैंक जी यू। सर।
अरुणा जी बोलिए। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सुशीला जी का भी हो गया। सर सुभाष जांगड़ा जी का है 3, सेम टू सेम है सारी चीजें। ओके, हम्म। सुशीला जी का हो गया, हैंड रेज कर लीजिए। पारुल जाखड़ बताइए। सर जो आपने 3 नंबर बोला है, पर मेरी डेट ऑफ बर्थ तो 21 है स्टार्टिंग में, तो वो मेरी लगेगी इसमें? हाँ, क्यों नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो सर 21 पॉजिटिव वाले तो नहीं लग रहे, एक भी नेगेटिव वाले सारे लग रहे हैं। पॉजिटिव वाले एक भी नहीं नजर आ रहे, ठीक है। हाँ। डेट ऑफ बर्थ में क्या 5 और 6 नंबर आ रहे हैं? मेरे 21/1/2003 है, तो नहीं आ उसमें रहे, नहीं। नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहे ना, वो इश्यू है ना। पूरी लाइफ का जो बैलेंस है, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि मुझे पॉजिटिव वाले नहीं मिल रहे, रीजन क्या है? अभी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1/2003। ठीक है, जन्मांक इनका आ गया 3 और भाग्यांक इनका आ गया 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 नंबर। ना नंबर 5 है, ना नंबर है 6 है। ये लक का फैक्टर है ना। ये जब तक नहीं होंगे चीजें आएंगी नहीं ना लाइफ में। जो पॉजिटिव चीजें हैं वो तो आने ही नहीं देंगे। समझ गए? सर सबको मिस कर दिया। मेरे पास भी नहीं है 5 and 6, पर आपके पास पर 3 2 times है। 3 की एनर्जी 5 आ रही है। आप कौन से नंबर से रूल हो रहे हैं? देखो, अगर आप 30 से रूल हो रहे हैं, ये यहाँ पे आप ये भी तो 30 देखिए ना। हाँ, यहाँ 30 पे से 2 1 है, आप 30 से रूल हो रहे हैं। जी जी हाँ, सर, तो फिर 3 ये 0। फर्क आ गया ना। 30 बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल इन सब में। समझ गए? 21 में तो इश्यूज हैं, 30 में जी बहुत पावरफुल नंबर है, इसलिए फर्क आ रहा है ये। वही मेरे पास तो सब है, अब इनके मतलब यहाँ जिस अगर देखा जाए, यहाँ पे तो दिखता भी नहीं है 3 नंबर, तो इनका डिफरेंट सिनेरियो है। और ऊपर से 5 6 नहीं है, काम नहीं करेगा ना। पॉजिटिव ट्रेड्स काम ही नहीं कर रहे। अपने नाम को और पॉजिटिव उसको वाइब्रेशन दो, 5 और 6 को स्ट्रेंथ दो। 6 को डायरेक्ट स्ट्रेंथ नहीं दे सकते, एंटी है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें सोल्व होने लग जाएंगी, अदरवाइज ऐसे ही रहेंगी। नेगेटिव सारे आ गए, पॉजिटिव एक भी नहीं आया। सर तो सर 6 फिर को फिर कैसे लेके आऊं 5 और 6? बता हाँ, देंगे, 5 रेमेडी वाले सेशन में सब डिस्कस होगा। ग्रेट। सर मतलब एक बात 3 के पूछनी थी साथ आपसे। अगर 5 आता है तभी पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे। 5 और 6 लक फैक्टर को दिखाते हैं, पूरी जिंदगी का बैलेंस टिका होता है 5 और 6 नंबर्स के ऊपर, तो ठीक सर है। जैसे चांगड़ा साहब का डेट ऑफ बर्थ 3 है और उनका जो क्वीन नंबर है वो 5 आता है, तो हम्म, पॉजिटिव नेगेटिव 110% है। हाँ, तो लागू हो रहा है ना फिर उनके ऊपर जो सारी चीजें जो बताई हाँ वो बिल्कुल लागू हो लागू रही है होंगी, सर। बिल्कुल लागू होंगी। 5 नंबर पूरी जिंदगी का बैलेंस है, ये लगा लीजिए। सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर होता है। हर व्यक्ति को यहाँ जो भी प्रेजेंट है, साथ में मैं कहता हूँ दुनिया के हर व्यक्ति को अपने 5 नंबर को स्ट्रेंथ देनी चाहिए, अगर नहीं एक है और तो। सबसे बड़ी कमी है जो इसमें नहीं बताई कि उनकी वाणी अच्छी नहीं है। जिसको बोलना है ना अड़ंग बड़ंग कुछ भी बोलना है तो तुरंत बोल देंगे। वो अलग वाइब्रेशंस कहीं से आ रही है, वो पूरा ग्रिड हाँ चेक करके बता पाएंगे, ऐसे नहीं कह सकते। सर आई ऑल्सो अग्री द सेम थिंग व्हाट शी सेड। मेरे बेटे का भी है 30th। बोलते समय पता नहीं चलता है क्या बोल दिया। एंड अ गुड स्टार्टर एंड अ बैड फिनिशर। कुछ चीज करना है तो बहुत जोश से, और बाय द उसमें टाइम इट फिनिश। ठीक, वो तो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, वो मेरे पास लिखा हुआ है 30 वालों के लिए, ठीक है। गुड स्टे वो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। उसका और भी 3 नंबर आ रहा है क्या कहीं से? जब होता है ये वैसे गुड स्टार्टर बैड फिनिशर? नहीं सर 30/11 1995। 30 से ही आ रहा है सिर्फ 3 नंबर, और हाँ कहीं से नहीं निकल रहा। नहीं 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 नाम तो 3 पे नहीं दे रखा है। नहीं नहीं। कितने पे नाम? नाम 5 पे किया हुआ है फिर से। करेक्ट किया है, पहले कितने पे था? पहले गलत था होगा। आज कितने पे? कितने पे था? ध्यान नहीं, वो करेक्शन करो बोले था तो तब करेक्शन किया था। ओके। नॉर्मली ये जो 3 3 वाले होते हैं ना, उनके साथ होते हैं गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, ये तमगा लगता है इनके ऊपर। मेरे ख्याल से इनके भी लेजी भी बहुत है सर 30 आई थिंक।
5 ये नंबर की भी वजह से वो 5 नंबर कराता है वो काम। ओके। तो 5 नंबर की सर जब मैं तो नहीं हूँ लेजी, मुझे सब काम फास्ट चाहिए। आपका भाग्यांक 5 है क्या? नहीं सर, मेरा फिर 32 मैं आपको नहीं है। बोल रहा ना, जिनका भाग्यांक 5 है उनको बोल रहा हूं मैं। वो कह रहे हो लेजी है, तुम्हारा भाग्यांक 5 है ना, वो रोल अदा कर रहा है। 3 and 2 है। ओके, 3 and 2 है। मेरा भी 3 and 2 है। देखो पूरा ग्रिड चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज सूरज जी का सबसे पहले आज यही सेशन था कि वो जो वाइफ का है ना, जो 5 नंबर है वो लेजी है। अभी जब 5 की एनर्जी पे आएंगे तब आपको पता चलेगा। लेजी इन द सेंस जगह काम करना है, जाना है ऑफिस तो जाना है, उठ जाना है, क्या सब कुछ करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, जैसे जाना नहीं हो 5 वैसे। नंबर लेजी बनाता है, 5 नंबर ऐसे लेजी नहीं, करना है तो करना है। हाँ 5 नंबर बना देता है ये। वैसे लास्ट मोमेंट पे काम करेंगे, लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। वो आएगा धीरे धीरे। देखो मैं वही कह रहा हूँ, हम एक सिंगल टॉपिक को लेके चल रहे हैं, बहुत सारे पूरा ग्रिड देखा जाएगा। आप एक तरीके से वैलिडेट नहीं कर सकते, समझिए। अगर किसी के ग्रिड में मान लीजिए 5 नंबर की एनर्जी नहीं है, ये नंबर नहीं है, लेकिन 6 स्ट्रेंथ पे बैठा है, कई बार वो काम कर जाएगा। कई बार 6 नहीं होगा लेकिन 5 स्ट्रेंथ पे बैठा है, वो काम कर देगा, बैलेंस बना देगा। हालांकि ये सबसे टॉप मोस्ट जरूरी नंबर है, मेरा ये मानना है। 5 नंबर पूरी ग्रिड का बैलेंस बना के चलता है लाइफ का। सर मैं कुछ पूछना चाहूंगी। जी अभी अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 21 है, तो उस इंसान में 2 के कैरेक्टर्स, 1 के कैरेक्टर प्लस 2 and 1 3 का कैरेक्टर्स, तीनों कैरेक्टर उसमें सर आएगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जितने भी ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ अलग ही इश्यूज आ जाएंगे। यहाँ कोई 12 बोन है, 12 कैसे बोन सर? कोई है, 12 बोन 12 तारीख वाला है कोई इस सेशन में? जी सर, अनु की बेटी है 12 तारीख। ठीक है, और कोई है 12 वाला? मेरी वाइफ का है 12। ठीक है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे। अब अगर मैं बात करूं 19 में, ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ है 19, सबसे नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ है। जिंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है, प्रोग्रेस करनी है, गवर्नमेंट जॉब पे जाना है, हायर पोजीशन पे जाना है, लीडरशिप क्वालिटीज में जाना है, इस डेट ऑफ बर्थ का मैं कहता हूं कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई हो तो यहाँ पे बता देना, कोई मुकाबला नहीं है। अगर मेरे से कोई पूछे कि 2 टॉप की डेट ऑफ बर्थ बताइए कौन सी है, सिर्फ जन्मांक जन्मांक को मैं नंबर 1 जॉब के मामले में, लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में 19 को रखूंगा, और फाइनेंस के मामले में अगर कोई पूछे तो मैं एक ही डेट ऑफ बर्थ को रखूंगा, 15। इसका कोई सानी नहीं है फाइनेंस के मामले में, सबसे टॉप। बशर्ते बाकी चीजें सही है, नाम सही है, ठीक है। ये नंबर 1 और ये फाइनेंस में ये टॉप है, और वैसे ये टॉप है। इनका कोई सानी नहीं है। मेरे बेटे का है सर, गुड 19 या जी जी। सर मेरी भी है बुद्धि 19 की, बेटी 15 की, 2 ट्विंस 15 के हैं। अच्छा है ना। पैसा, पैसा जब जिस घर में पैदा हो गए ना, ध्यान रखना, जिस घर में बच्चा पैदा हो गया, अगर 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को, इस घर में आते ही ये बच्चे जो भी होंगे लक लेके आएंगे, किस्मत लेके आएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है, माँ बाप का काम नहीं चलता, जॉब नहीं लगती, एक घर में कोई बच्चा आता है, लड़का है लड़की, 5, 14, 23 तारीख को एकदम से सारे काम ट्रैक पे आने लग जाते हैं। उससे पहले डिरेल हो रही होती है लाइफ की गाड़ी, और ये बच्चे आते हैं और फिर लगेगा जब जैसे जब से ये आई है ना, या जब से ये आया सब कुछ आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज, 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, जब से ये पैदा होते हैं किसी के घर में, पैसा आता है, मनी आती है, क्योंकि इनकी किसी किस्मत लेके आए हैं, पैसे में खेलेंगे। अब माँ बाप मान लीजिए गलती से गलत घर में आ गए, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो क्या आएगा?
कुछ ऐसी एनर्जी आएगी, किसी की जॉब लग सकती है माँ बाप की, किसी का बिजनेस दौड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो किस्मत लेके आए हैं ना भाई। गलती से गलत घर में आ गए तो वो चीज तो आएगी ना, पैसे को तो खींचेंगे ये। अब ये तो कमा नहीं सकते, पैदा हो गए तो ये तो बड़ी उम्र में कमाएंगे जवान होने के बाद, तो अभी कहाँ से आएगा पैसा। बशर्ते आप इनको गलत नाम ना रख दें, इनका इनका आपने 3 पे नाम रख दिया, सारी एनर्जी खत्म, ये भी ध्यान रखना। और किसी के सर हो नाम, गई ये चीजें नाम वैलिडेट हुई है तो बता दीजिए। किसी के घर में सर 5 की तारीख को बच्चा पैदा हुआ और किस्मत चेंज हो गई है तो बताइए मुझे। सर किसी हमारे सर पहचान में है अभी तो, काफी मतलब बिल्कुल ही लक फैक्टर इतना पॉजिटिव हो गया है, एंड पैसे के मामले में तो लाइक स्काई टच हो रहा है सर, टोटली। कितनी थैंक तारीख यू को बोर्न हुआ बच्चा? सर। कुछ लोग हैं 5, कुछ लोग हैं 23 स्पेशली। अरे क्या बात है। थैंक यू। तो बता दिया ना, ये तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ है, दूसरों के लिए इतने लकी हो जाते हैं, सब कुछ ट्रैक पे ले आते हैं ये पैदा होते ही। 3-3 महीने के अंदर इनके चमत्कार दिखते हैं, पैदा होते ही 3-3 महीने के अंदर। सर लेकिन ऐसा जिसमें मेरे ब्रदर की जो 23 है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब अभी तो काफी, मतलब अभी हो गए हैं 35 प्लस हो गए हैं उनके एज। उसको नाम गलत रख दिया ना। नाम क्या अमित है? है नाम, अमित। अमित नाम? 7 पे जा रहा है, 7 पूरा? पे जा रहा है। अमित क्या? बंसल सर। फिर 7 पे कोई नाम अच्छा होता है क्या? नहीं, पूरा नाम बस है, अमित बंसल लगाता है ना साथ में। अमित बंसल लगाते हैं। टोटल कितने जी पे जा रहे हैं, कितने से 7 पे जा रहे हैं? सर, अमित से जा रहे हैं 7 पे। अमित बंसल कितने से 7 पे जा रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। 2 और 1 3 और 5 8 और 3 11 12 13 14 15 और 10 25, 25 से 7 पे जा रहा है। जी सर। अब बता दूं क्या आ रहा है इसकी वजह से? हाँ जी। नाम का खेल देखना है। जी सर। मैं वही कह रहा हूँ, देखो मोबाइल नंबर भी, नाम भी, हर चीज आपकी लाइफ में मायने रखती है। अब अमित सर लेकिन बंसल, इनका मोबाइल नंबर 6 पे जा रहा है। अरे छोड़ो ना उसको, उसमें पता नहीं आपने क्या कैसे पेयर डाल रखे हैं, वो भी तो चीज मायने रखेगी ना। जी अब जो सर। आपने अमित का जो बंसल का नाम रख दिया, उसकी हाँ जी। जो मैं बताऊंगा पहले बताइए वैलिडेट हो रहा है या नहीं, ठीक है, उसके बाद ओके बात सर। करेंगे। ओके ओके सर। इस व्यक्ति की सोशल लाइफ में तो ग्लैमर होगा बहुत ज्यादा, यानी कि जी दूसरों को बिल्कुल। दिखेगा अच्छी लाइफ है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन पर्सनल लाइफ डल मिलेगी आपको। जी बिल्कुल। ऐसे हो रहा है? 100%। जी बिल्कुल हो रहा है सर 100% हो ऐसा। गया। तो कहाँ से जी। आई है नेगेटिव एनर्जी? नाम से दे दी ना, नाम से दे दी ना, सारा काम खराब कर दिया ना। एक खेल नहीं है ना, मैं वही नहीं, तो कर जैसे रहा इनकी, हूँ। जैसे सर इनकी अभी तक मैरिज भी नहीं हुई है अभी तक। अरे 7 वालों की मैरिज होती है ना, मैंने कितनी बार बता दिया। 7 वालों को 2 इश्यू लाइफ में जरूर मिलेंगे, हेल्थ इश्यूज और मैरिज इश्यू। जिसका नाम 7 पे आ गया, मैरिज इश्यू कंफर्म कर दिया आपने, जिस दिन नाम रखा उसी दिन लिख दी इसकी किस्मत में तो ये चीज। इसका जो जी लक सर। फैक्टर लेके आया था 23 वाला, पूरा खत्म कर दिया आपने उसको, उसी दिन खत्म कर दिया। सर इसका कोई फिर सोल्यूशन नहीं होगा सर? नाम करेक्ट होगा ना। दूसरी चीजें सुन लीजिए अभी। ओके सर। मेहनत से कमाया हुआ पैसा गवाएगा जी। ये? मेहनत से जी कमाया हुआ पैसा वो तो हो खराब रहा है करता सर। है। हो रहा है ना। हर काम में टाल मटोल, जी सर बिल्कुल हो रहा हर काम में टाल मटोल होगी इसकी। है। जी बिल्कुल। और 7 नंबर की वजह से मैरिज जी। खराब हो जाएगी। अब सारा आप नेगेटिव, मैंने वही तो ओके कहा सर। ना, आप कह रहे हैं कि 23 वाला कुछ नहीं आया अलग फैक्टर, क्यों? आपने नेगेटिव एनर्जी दे दी ना, नेगेटिव एनर्जी दे दी ना। ओके, मतलब इनका सर टोटल इनका नाम चेंज कर दिया जाए सर। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं घर में अपनी जी गाड़ी ओके लेके सर। आया, बढ़िया गाड़ी लेके आया, जी। बहुत महंगी गाड़ी लेके आया। और आते ही क्या किया, उसकी 2 चाबियां आई, आते ही नहीं किसी ने उस चाबियों को कुएं में गिर दिया, और ऐसे कुएं में जहां कोई वापस निकाल ही नहीं सकता, या जला दिया। अब वो गाड़ी क्या मेरे काम आएगी पूरी जिंदगी? बता दो बस। नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं आएगी आई। ना। वही काम कर दिया, अमित बंसल नाम रख के पूरी वाइब्रेशंस को खराब कर दिया गया। अब वो गाड़ी दिखावा दिखावा की रहेगी कि हमारे गाड़ी है, काम नहीं करेगी। समझ गए? जी इस सर। वजह से प्रॉब्लम आई है। इसलिए कह रहे जी। हैं ना, नाम आपकी जिंदगी बदल देगा। नाम भी, मोबाइल नंबर भी, डेट ऑफ बर्थ को तो हमारे हाथ में नहीं था, जी परमात्मा सर। ने अच्छी भेजी। अब यहाँ पे देखो गलत एनर्जी मिल गई, वो अलग चीज है।
अभी भी सॉल्यूशन है, करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव वाइब्स सर आने प्रीति नाम भी नेगेटिव है क्या? अभी नाम पे मत घुमाओ ये मुझे। मेरा नहीं देखिए नेक्स्ट आप सर मैं आपको फिर बाद में सर मैं आपको बाद में मैसेज करती हूँ, आप सजेस्ट करना फिर आप कौन सा चार नंबर मिनट बाद है, मुझे फिर 1-1.5 घंटे का सेशन लेना है वहां पे भी। अभी मैं सभी को अलविदा बोलूंगा, ठीक है? जी सर। सेम टाइम पे। सर मेरा 23 है सर। थैंक यू सर। डेट ऑफ बर्थ। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू एवरीवन। बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। 23, आगे बोलिए, आगे बोलिए। सर 23 मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 है। टोटल 5 and 2 है सर मेरा नाम। जो टोटल आता है 3 में आता है सर, 93 में। कितने से 3 ले रहे हो नाम को? 93 सर, 12। नहीं सर, नाम 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 की आज आपको पता ही नहीं होगा। नाम क्या है? जॉनसन पुलेमुटल एब्राहम, वो 3 नाम से हो रहा है सर। मुझे भेजना है, टोटल नहीं बता पाऊंगा मैं। लंबा नाम है तो मुझे चेक करनी पड़ेगी। अमित बंसल की तो मैं चेक कर गया बैठे बैठे। लंबी सर spelling सर है। नाम की टोटल बोल रहे हो ना सर? नाम क्या? कैसे निकाले सर वो नंबर? नेम सर नंबर मेरा कैसे नाम निकाले सर, कुछ है क्या? सर कल सर बात सर करेंगे, है ना सर। अब मेरा पहला नाम 33 का है। कल बात करेंगे, कल बात करेंगे। ओके सर, ठीक ओके, है सर। थैंक यू सर। ओके 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 सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड थैंक यू नाइट, सर। थैंक यू गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट। सर